गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थोड़े दिन पहले हम लोग चेस गेम सीखे हैं। उसमें हम लोग बेसिक सीखे हैं, उसको हम लोग पार्ट 1 बोलेंगे। अभी आज के पीरियड में हम लोग को प्रैक्टिकली चेस गेम कैसे खेलते हैं, कौन कौन सा मोहरा कितना स्टेप चलता है, वो हम लोग को आज के चेस गेम में आज के पीरियड में सीखना है। उसको हम लोग पार्ट 2 बोलेंगे। पहले चेस को हम लोग मराठी में बुद्धिबल बोलते हैं, हिंदी में शतरंज बोलते हैं और इंग्लिश में चेस बोलते हैं। ये आपको पता होना ही चाहिए। पहले हम लोग आपके सामने वीडियो में चेस बोर्ड दिख रहा है और कॉइन दिख रहे हैं। कॉइन्स मीन्स मोहरे दिख रहे हैं। चेस बोर्ड की जानकारी हम लोग पहले करेंगे। चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स मीन्स बॉक्स होते हैं। उसमें ब्लैक 32 एंड वाइट 32 होते हैं। ऐसे 64 स्क्वायर्स होते हैं। उसके बाद कॉइन्स के बारे में, मोहरे के बारे में हम लोग को जानकारी करना है। मोहरे 16 वाइट होते हैं और 16 ब्लैक होते हैं। ऐसे 32 मोहरे कॉइन्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अभी उसमें कौन से कॉइन कितने होते हैं, मोहरे कितने होते हैं, वो हम लोग को देखना है। दोनों में ब्लैक वाइट में हम लोग देखेंगे। ब्लैक वाइट में 8 पॉन मीन्स प्यादे होते हैं। उसके बाद दोनों ब्लैक और वाइट मिलके प्यादे 8 8 16 होते हैं। उसके बाद अदर कॉइन्स, अदर मोहरे, हाथी, घोड़ा, ऊंट, इसमें 2 होते हैं ब्लैक वाइट में। और वजीर और राजा, इसमें ब्लैक वाइट में 1 होता है। ऐसे प्यादे और अदर मोहरे मिलके 16 वाइट एंड 16 ब्लैक होते हैं। अभी हम लोग ने मोहरे के बारे में और चेस बोर्ड के बारे में सीखा है, देखा है। उसके बाद आफ्टर बेसिक हम लोग लास्ट थोड़े दिन पहले सीखे हैं। आज के पीरियड में हम लोग को प्रैक्टिकली चेस पार्ट 2 बेसिक रिवीजन करना है। कौन सा कॉइन कितना स्टेप चलता है और कौन किसको कैसे मारेगा, ये सीखना है आज के पीरियड में। अभी आप लोग को सामने बॉक्स पे कॉइन्स अरेंज किए हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट रो में प्यादे लगाए हैं, फर्स्ट रो में अदर कॉइन्स लगाए हैं और सेकंड रो में प्यादे लगाए हैं। अभी अरेंज के बाद हम लोग को हर एक मोहरा कॉइन कितना स्टेप और कैसे चलता है, कौन किसको कैसे मारता है, वो प्रैक्टिकली देखना है, सीखना है। अभी आप लोग को बोर्ड पे ध्यान रखना है। मैं एक्सप्लेनेशन करते जाएगा और बोर्ड पे कौन सा प्यादा, कौन सा मोहरा कैसे चलता है, वो आपको ध्यान रखना है। अभी पहला है पॉन, प्यादा। उसको हम लोग सेकेंड रो में जो है उसको प्यादा पॉन बोलते हैं। प्यादा की एक विशेषता है, प्यादा पॉन हर टाइम शुरुआत में 1 या 2 स्टेप चलेगा। 1 या 2 स्टेप चलेगा, वो सीधा चलेगा 1 या 2 स्टेप। उसके बाद प्यादा बाद में सामने वाले को सीधा मार नहीं सकता, वो हमेशा क्रॉस में ही मारेगा। प्यादा सामने वाले को हमेशा क्रॉस में मारता है, सीधा कभी मारता नहीं, और वो किसी को भी मार सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मोहरा है हाथी। हाथी को इंग्लिश में बोलते हैं रुक। हाथी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसा चलता है और कितना भी कदम चलेगा। हाथी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितना भी कदम चलेगा, अनलिमिटेड। और वो उसके सामने उसके डायरेक्शन में कौन से भी डायरेक्शन में चलेगा, कौन से भी डायरेक्शन में किसको भी मार सकता है। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा मीन्स हॉर्स, इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं। घोड़ा हमेशा
2.5 कदम चलेगा, 2.5 कदम चलेगा। एक ध्यान में रखना है आपको, सिर्फ घोड़ा किसी के भी ऊपर से जंप मार सकता है और कोई ऐसा जंप मार नहीं सकता। घोड़े के रास्ते में 2.5 स्टेप में कोई भी आएगा तो उसको मार सकता है। उसके बाद है ऊंट, मीन्स बिशप, उसको बिशप बोलते हैं इंग्लिश में। ऊंट कभी भी ध्यान में रखना है क्रॉस में ही चलता है और कितना भी स्टेप चल सकता है। और क्रॉस में चलता है तो उस टाइम क्रॉस में जो भी मोहरा उसके सामने आएगा उसको मार सकता है। उसके बाद है वजीर। वजीर मीन्स क्वीन। वजीर चेस की जान होती है, मीन्स वजीर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन चेस गेम। वजीर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चेस गेम में। क्यों आप बोलेंगे वजीर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों जान होती है? वजीर ऑल डायरेक्शन में चलेगा और वो अनलिमिटेड चल सकता है। वजीर एक ही मोहरा ऐसा है, वो ऑल डायरेक्शन में चलेगा और अनलिमिटेड चलेगा और उसके सामने कोई भी मोहरा आएगा तो उसको मार सकता है। उसके बाद है राजा, मीन्स किंग। राजा ऑल डायरेक्शन में चलता है, मगर क्वीन ऑल डायरेक्शन में चलता है मगर अनलिमिटेड चलता है। राजा ऑल डायरेक्शन में चलता है मगर उसको लिमिट रहता है, वो 1 स्टेप ही चल सकता है और उसके सामने जो भी मोहरा कॉइन आएगा उसको वो मार सकता है। अभी हम लोग ने मोहरे कॉइन कैसे चलते हैं, कितना स्टेप चलते हैं, वो प्रैक्टिकली खेला ही है, आपको समझ में आया ही होगा। और एक महत्वपूर्ण गोष्ट आपको ध्यान में रखना है, पॉन मीन्स प्यादा एक बार आगे जाएगा तो पीछे नहीं आ सकता है, मगर बाकी सभी कॉइन्स मोहरे आगे पीछे आ सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इसके बाद में लास्ट में हम लोग को ये देखना है, अभी हम ये देखेंगे कौन किसको चेकमेट देता है और चेकमेट कैसे होता है, वो हम लोग को अभी एंड में देखना है। चेकमेट क्या होता है, कैसे होता है। कभी भी ध्यान में रखना है, राजा को सामने वाला मोहरा कॉइन चेक दे सकता है, सिर्फ राजा को ही चेक दे सकता है। अभी उसके बाद में चेक देने के बाद चेकमेट क्या होता है वो देखो। समझो वजीर ने राजा को चेक दिया, समझो वजीर ने राजा को चेक दिया और अगर राजा को कौन से भी साइड में जाने को चांस नहीं मिलेगा, हिलने को चांस नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, तो राजा चेकमेट होगा। अभी आपके सामने चेकमेट करके दिखाया है, आपको समझ में आया ही होगा। आज के पीरियड में हम लोग चेस ये इंडोर गेम पार्ट 2 प्रैक्टिकली खेला है, सीखा है, आपको समझा ही होगा। अभी आप घर में एवरीडे रोज़ प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।